बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी पफ़ बाजू की कटिंग किस तरह से होती है और इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। आपने कितना फ्रिल बनाने के लिए जो कपड़ा ऊपर रखना है वो कितना लेना है और आपका शोल्डर जो तैयार होता है वो कितना हो, बाजू की लेंथ कितनी होनी चाहिए और एक्स्ट्रा कपड़ा कितना रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में बताऊँगी। तो हमने यहाँ पर एक ये कपड़ा इस तरह से ले लिया है और इसको डबल कर लिया। ठीक है, आपने अच्छे से कपड़े को प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल कपड़े को लेके इस तरह से इसको मैं सेट करके रखूँगी अच्छे से। तो अगर आपने पूरी 2 बाजू कटिंग करनी तो आपके कपड़े की 4 तय होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर है 2 तय, इसको मैंने डबल कर लिया तो इसकी 2 तय हो गई हैं। ठीक है, आप ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब आप कटिंग करें, दोनों बाजू कटिंग करेंगे तो आपकी क्या होनी चाहिए, 4। तो उसके बाद हम कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी और निशान सारे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि और मेरी मज़ीद ऐसे छोटी छोटी सी टिप्स जो मैं कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ किसी भी चीज़ की, तो वो आप लोगों तक वीडियो मेरी पहुँच सके। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, तो आप लोग नहीं सीख सकोगे। और आप मज़ीद मेरे चैनल को आप देखें खोल के, उसके अंदर मैंने बहुत ही आसान सी टिप्स बताई हुई हैं गलों की कटिंग करने का तरीका और बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बाजू की लेंथ लेनी है ना वो 21, नॉर्मली जो बाजू की लेंथ होती है ना वो 21 इंच होती है। यहाँ से मैंने कपड़े को इक्वल करके निशान लगा दिया। अब जो हमने फ्रिल के लिए कपड़ा लेना होता है ना ऊपर, जिसमें हमारी चुन्नटें बनेंगी जिससे, ठीक है, तो बटरफ्लाई के लिए वो हमने यहाँ पर 6 इंच का लिया है और मैंने उसके बाद ऐसे सीधी लाइन एक क्रॉस कर दी है। यहाँ से इस तरह से आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसकी हमने क्या बनानी है, फ्रिल। ठीक है, और अब नीचे से हम बाजू की लेंथ लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 6 इंच ताकि आपको याद रहे कि हमने इस तरह से 6 इंच इस कपड़े को ले लिया है। अब उसके बाद हमारी जो टोटल लेंथ है बाजू की वो 21 इंच। तो इस लाइन से नीचे आपकी बाजू की जो लेंथ है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, आपने ऊपर से पूरी, कुछ लोग करते हैं कि पूरा मतलब जो 6 इंच का अलग से और ये एक ही साथ पूरा 21 इंच पे निशान लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्रिल बनाने के बाद मतलब जब बाजू आपकी तैयार हो जाती है तो क्या होता है, आपकी बाजू छोटी हो जाती है, वो इसीलिए कि आप टोटल रख देते हो। आप फ्रिल के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है ना 6 इंच का, वो आप नहीं रखते, आप एक साथ ही कटिंग कर देते हो। ठीक है, टोटल 21 रखते हो, तो इसीलिए आपकी बाजू क्या है वो छोटी हो जाती है ना। तो अब यहाँ से हमने देखा, आपने खुला हुआ जो कपड़ा है वो आपने अपनी तरफ रखना है ताकि आपकी बाजू की जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, वो सही ना हो। अगर कटिंग गलत हो गई तो सेंटर में उसके जोड़ आ जाना है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर मैंने ये है 21 इंच मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 21 इंच बाजू की जो है लेंथ लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसकी किस तरह से निशान लगाने हैं तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें, यहाँ से आपने 6 इंच से जो निशान है ना लगा हुआ, उससे नीचे आपने 21 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 21 इंच पे निशान लगाऊंगी और अब इस निशान को हमने स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस तरह से आपने इसको स्केल या इंची टेप से, आप चाहो किसी भी चीज़ से, आपने इसको स्ट्रेट सीधा कर लेना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा है, इसकी गुलाई हम अभी नहीं करेंगे। हमने अब मैं आपको बताऊंगी नीचे से आपने इसको कितना खुला रखना है। ठीक है, मैं ये डार्क कर देती हूँ ताकि आपको वीडियो में कैमरे में अच्छे से नज़र आ सके जो निशान है हमारे पास ये चौक के। तो यहाँ पर मैं इसको, ये देखें, यहाँ पर जो इसका शोल्डर है हमारे पास तैयार, कंधा जो होता है, ठीक है, जिसकी जो कंधे की जो गुलाई होती है वो टोटल हमारे पास है 8.5 इंच। तो आपने ऊपर से नहीं लेना, ये गलती कभी ना करना। मैं ये जो 6 इंच की मैंने लाइन लगाई है वहाँ से मैंने इसको लिया है 8.5। ठीक है, हमारा जो कंधा है वो 8.5 है। यहाँ जहाँ 8.5 का मैंने निशान लगाया है बिल्कुल इसी के ऊपर मैं लाइन क्रॉस करूँगी एक 3 इंच की। ठीक हो गया, 3 इंच की लाइन क्रॉस करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी 1 इंच पीछे को लाइन खींचेंगे, जो हमारा दबाव के लिए जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा, उसके लिए हमने 1 इंच पीछे को इस तरह से लाइन खींची है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे अपने कंधे का। ये देखिए, आपने हल्की सी इस तरह से शेप देनी, जैसे हम एक नॉर्मल जो बाजू कटिंग करते हैं ना वो वाली शेप आपने यहाँ से दे देनी है इस तरह से। ठीक है, ये देखें हमारे पास 8.5 इंच इस तरह से तैयार हमारा शोल्डर जो है वो निशान उसके लग चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमने ये जो लाइन इस तरह क्रॉस करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे से जो बाजू की फिटिंग है ना, ये जो होती है ना पफ बाजू जो होती है, बटरफ्लाई बाजू भी इनको बोला जाता है, तो ये आगे से फिटिंग वाली होती हैं। अगर आप आगे से भी इसको फिर इनमें चुनटे बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपने आगे से इसको रखना है, इसकी फिटिंग 5 और 6 इंच। तो मैं यहाँ पर 5 और 6 इंच का जो है मैंने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों लाइनों को, दो जो निशान है ऊपर हमारे कंधे के और जो 2 नीचे फिटिंग के निशान हैं, इन दोनों को हमने आपस में इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये हमारा कटिंग वाला निशान हो गया। और अब यहाँ पर हमने सिलाई वाला भी एक निशान लगा लेना है ताकि हमारे लिए बिल्कुल आसानी रहे।
ठीक हो गया। 2 निशान हमारे लग के तैयार हो चुके हैं। आपने हमेशा 2 निशान लगाने ताकि आपको पता चले कि एक लाइन कटिंग करने वाली है और एक सिलाई वाली है, ठीक है। अब यहाँ से जो ऊपर होती है ना, जो बटरफ्लाई पफ बाजू की जो मेन कटिंग होती है वो किस तरह से करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने जो ये गुलाई की है इसके साथ से बिल्कुल ऐसे आपने गुलाई करनी है और यहाँ से आपने राउंड शेप दे देनी है गोल, ठीक है। नोक नहीं बनानी है आपने। अगर नोक बनाओगे तो उससे क्या आता है, जो आपकी चुनटें होती है ना वो बिल्कुल नीट नहीं बनती, ठीक हो गया। यहाँ से आपने ये देखिए ऊपर से आपने इसको राउंड शेप देनी है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो नीचे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हमने कटिंग करके साइड पे कर देना है, ठीक है। ये देखें, आपने 21 इंच जो मैंने निशान लगाया था उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो आप लेस लगाना चाहो या फिर फोल्डिंग के लिए 1 इंच आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम कटिंग वाले निशान को काट देंगे कुछ इस तरह से। आपने ऐसे करना है, बाजू को आपने नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ जो कपड़ा कटिंग किया है ना उसको आपने फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने किस तरह से इसकी गुलाई करनी है, ये देखें कुछ इस तरह से आपने इसकी गुलाई करनी है। तो अब जो नीचे वाले निशान वहाँ पर नहीं, हमने जो ऊपर बटरफ्लाई बनाने के लिए जो हमने निशान लगाया था ना, पफ बाजू के लिए जो हमने निशान लगाए थे, उस निशान को हम इस तरह से राउंड शेप में ऐसे कट करेंगे। ऊपर से बिल्कुल हमारी नोक नहीं बनेगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है पफ बाजू कटिंग होकर तैयार होगी। अब इसको सिलाई किस तरह से करेंगे और इसकी चुनटें किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब जो हमारा यहाँ 6 इंच पर हमने निशान लगाया था ना, उसको हम ये जो हमने कट का निशान लगाया है ना, यहाँ से आपने अपनी जो है ये बाजू की प्लेट्स जो आपने बनाना शुरू करनी है और इनका रुख अंदर की तरफ होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनकी जो ये प्लेट्स जो आपने बनानी है, चुनटें, वो किस तरह से बनानी है। ये देखें, पहले सबसे हम यहाँ पे एक सेंटर का निशान लगा लेंगे, छोटा सा एक कट का निशान लगा लो, चाहे तो आप इसको एक चौक का निशान भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब आपने अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ आपने इस तरह से चुनटें इसकी बनाते हुए आना है और पिनअप कर लीजिएगा या साथ साथ आप सिलाई पे भी बना सकते हो। अब जहाँ पर हमारे ये कट का निशान लगा हुआ है ना नीचे, हमने वहाँ तक इस कपड़े की चुनटें बना देनी है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने ऐसे इनकी चुनटें बनानी है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब दूसरी तरफ से आपने किस तरह से करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर एक फ्लावर सा जो होता है ना, वो पफ बाजू के अंदर जो होता है फूली हुई जहाँ से बाजू होती है, वो उस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये एक साइड से मैंने आपको बता दिया है और अब हमारा दूसरी तरफ से भी मैं आपको बताती हूँ। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे आपकी जो प्लेट्स है ना ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सी शेप आएगी आपकी। और ये देखें दूसरी तरफ से भी आपने जब इस तरफ से लो तो इनका रुख इस तरफ होना चाहिए, दूसरी प्लेटों की तरफ। आपने अंदर की तरफ नहीं, अपनी तरफ नहीं करना, आपने उनका उस तरफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें हमारी इस तरह से हमारी जो है ये पफ बाजू बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें इसकी मुकम्मल मैंने आप लोगों को कटिंग और इसको स्टिच किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बताया। इस तरह प्लेट्स बना कर आपने क्या करना है, इसकी शोल्डर का जो होता है ना वो आपने माप करके पूरा 8 जितना ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना और को सब्सक्राइब करना। और ये ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को खोल के देखें, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को गलों की कटिंग मैंने बताई हुई, चूड़ी पजामे की कटिंग बताई हुई, अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग, बहुत सारी उसमें मैंने कटिंग बताई हुई हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ताकि हो सके। और यहाँ पर मैं दोबारा एक निशान लगाती हूँ, देखिए ये इतना हमने यहाँ से 6 इंच का, जहाँ पर ये कट का निशान है ना वहाँ 6 इंच के ऊपर जो ये देखें यहाँ से इतना हमारा 8.5 इंच हमारा शोल्डर तैयार हो चुका है। जो ऊपर वाला कपड़ा है वो हमारी उसकी प्लेट्स बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 8.5 इंच मतलब 8.5। यहाँ से नीचे से हमारी जो लेंथ है वो 21 इंच है, ठीक है। बाजू की जो हमारी तैयार लेंथ है ना वो 21 इंच आपने रखनी है। उसके बाद आपने ऊपर से 6 इंच का कपड़ा रखना है, ओके। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो